अच्छा जी, इस वक्त हम इब्ने इंशा की बड़ी मज़ेदार नज़में पढ़ रहे हैं और सुन भी रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। और आपको जब सुनेंगे तो बहुत सी पुरानी बातों का भी पता लगेगा कि 50 साल पहले पाकिस्तान में क्या क्या होता था। क्योंकि ये किताब जो होती है ना, किताब ये आपको बहुत इल्म देती है। आपको मालूम होता है कि पहले क्या होता था, ज़माना कैसा था, लोग कैसे थे, और आज कितना सब तब्दीली आ चुकी है। मतलब कैसी भी तब्दीली हो पर आ चुकी है। तो चले मैं आपको ये बताती हूँ। इनकी एक बड़े मज़े की नज़म है। मैंने जैसे बताया आपको कि इब्न इंशा ना अपनी फैमिली मेम्बर्स पर लिखते थे, बहुत से बहनों पर। अब ये लगता है उनका कोई, उनके यहाँ बच्चे बच्चे ज़ाहिर है होते हैं सबके पास, छोटे प्यारे प्यारे, उन पर है ये। इसके नज़म का नाम है पापा का वो बेटा है। जिस जिस शख्स पर इंशा ने ये नज़म बनाई है, बिल्लो का भतीजा है, बाबर का वो भाई है। गो रात को अम्मी की खटिया पर वो सोता है। पापा का वो बेटा है, दादा का वो पोता है। हंसते हुए दिन उसके, रोती हुई रातें हैं। गो 1.5 बरस का है, बच्चों की सी बातें हैं। डांटो तो वो कुड़ता है, मारो तो वो रोता है। पापा का वो बेटा है, दादा का वो पोता है। आशिक है ये आमों का, शौकीन है बेरों का। दो एक का नहीं साहिब, ढेरों का है ढेरों का। चूहे कैसे दांत अपने हर शय में चिबोता है। चूहे कैसे दांत अपने हर शय में चुभोता है। पापा का ये बेटा है, दादा का ये पोता है। लोरी पर बिगड़ता है ये एक ज़माने से, चुप उसको कराते हैं हम फिल्म के गाने से। ये आप भी गाता है जब मूड में होता है। दुबला भी है मोटा भी, गोरा भी है काला भी, छोटा भी है खोटा भी, भोला भी है भाला भी। एक आंख से हंसता है, एक आंख से रोता है। पापा का ये बेटा है, दादी का ये पोता है। बड़े मजे की नज़्म है ना। इंसान नहाने से रहता है करीने में, खावर भी नहाता है 2 बार महीने में। उन्होंने ये देखे ना कितने मजे की बात की है। उन्होंने कहा इंसान नहाए तो अच्छा होता है, लेकिन बाबर जो है ना, ये जो बेबी है जिसकी स्टोरी सुना रहे हैं, ये इसमें 2 ही बार नहाता है। इंसान नहाने से रहता है करीने में, खावर भी नहाता है 2 बार महीने में। कंघा भी ये करता है, मुंह जब कभी ये धोता है। पापा का ये बेटा है, दादा का ये पोता है। चूहे से ये छुपता है। चूहे से हम भी छुपते हैं भाई, हमें भी डर लगता है। चूहे से ये छुपता है, बिल्ली से ये डरता है। कुत्ते को अगर देखे आहें सी भरता है। माँ बाप की इज्जत की लुटिया ये डिबोता है। पापा का ये बेटा है, दादा का ये पोता है। मकतब ना कभी जाए। मकतब पता क्या होता है? स्कूल को कहते हैं, स्कूल को उस जमाने में कहते थे मकतब। मकतब मकतब ना कभी जाए, बेकार जमाने का सौदा कभी ले आए। बाजार से आने का, आना पता क्या होता है? आना सिक्का होता है। अब तो सिक्के चलते ही नहीं, आने में बड़ा कुछ आता था उस जमाने में। तो यहाँ लिखा है सौदा कभी ले आए, बाजार से आने का। ऐसा कभी देखा है, ऐसा कभी होता है। पापा का ये बेटा है, दादा का ये पोता है। हर चीज़ को ये ठोंगे, हर चीज़ को ये खाए। जो बात कहे उससे फौरन उसको दोहराए। पोशाक हरी पहने, पोशाक मतलब कपड़े। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये उर्दू ना पहले ज़रा और तरह की होती थी। अब आप लोग ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते ना, पोशाक। आप कहते हैं हमने कपड़े पहने हैं, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूँ कि पोशाक का मतलब क्या है। पोशाक का मतलब है हरे कपड़े। हरे पोशाक हरी पहने, लड़का है कि तोता है। पापा का ये बेटा है, दादा का ये पोता है।
कुछ लोग मोहब्बत में साधु इसे कहते हैं, कुछ प्यार से मिट्टी का माधु इसे कहते हैं। पंजाब के लोगों की नज़रों में ये खोता है। खोता तो पता ही होगा आपको क्या होता है ना भाई, वो तो सबको पता है, चाहे पुरानी उर्दू हो चाहे नहीं। खोता किसको कहते हैं? खोते तो बहुत हैं। पंजाब के लोगों की नज़रों में ये खोता है, पापा का ये बेटा है, दादा का ये पोता है। और इब्ने इंशा ने नीचे लिखा भी हुआ है, देख ले, मैं पढ़ के सुना रही हूँ कि पंजाबी का लफ्ज़ है खोता, इसके माने किसी पंजाबी से ही पूछिए। हा हा हा।